नमस्कार। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज आपका 12th क्लास का सबसे पहला लेक्चर है। आज आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो क्लास 11th को कंप्लीटली इग्नोर कर दिए होंगे। क्लास 11th में आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आप चाहते हो 12th में एक अच्छा स्कोर करना, तो आप 11th के बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन 11th का कुछ कंसेप्ट जैसे जर्नल एंट्री चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जर्नल एंट्री सिर्फ क्लास 11th या क्लास 12th के लिए ही नहीं, आगे जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो तब तक जर्नल एंट्री आपको आनी ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, नहीं तो आपको अकाउंट्स समझ में ही नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, हमारे इसी चैनल पे जर्नल एंट्रीज के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ उसको भी आप इसके साथ देखते चले जाओ। तो जर्नल एंट्री का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा यहाँ से। दूसरा प्रॉब्लम आएगा, दूसरा रेफरेंस जो आएगा इस क्लास 12th में, वो क्लास 11th का आपका फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ कंसेप्ट लिए जाएंगे। रेफरेंस, उसका सिर्फ रेफरेंस लिया जाएगा, पूरा का पूरा उसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल रेडी किए हैं जिससे आपको वो रेफरेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, जर्नल एंट्री आपको पूरी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी हेजिटेशन, मतलब जर्नल एंट्री देख करके आपको टेंशन दिमाग में हो जाए, तो ऐसी नौबत आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तभी क्लास 12th में मजा आएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर देखना, आप जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक भी ऐसा चैप्टर होगा ही नहीं जिसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर एक चैप्टर में, क्लास 12th हो, आप आगे सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, आप बीकॉम करो, कहीं भी पढ़ने जाओगे और अकाउंट्स पढ़ना है तो आपको जर्नल एंट्री आनी ही चाहिए। क्योंकि जर्नल एंट्री एक अकाउंट्स का लैंग्वेज है, और जब अकाउंट सीखोगे तो लैंग्वेज ही नहीं पता तो फिर क्या सीखे, है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। मेनली इसमें 5 टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ना है, और पांचों के बारे में हमने आपको इन डेप्थ इस क्लास में इन डेप्थ स्टडी करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट्स को, सारे खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे हम इसी अकाउंट में सीखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो क्लास 11th में अगर आपने पढ़े होंगे, थोड़ा रेफरेंस मैं लूँगा क्लास 11th का, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे वो टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। क्योंकि जो पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप नहीं पढ़े तो भाई थोड़ा सा तो आपको कोऑपरेट करना होगा। क्लास 11th में आपने जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंटिंग सीखा था, उसमें सिर्फ एक ही ओनर होते थे ना बस। बट पार्टनरशिप में कम से कम 2 होंगे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, है ना। तो 2 पार्टनर अगर होंगे या 4 पार्टनर होंगे, तो चारों का एक साथ बैलेंस शीट में दिखाना कैपिटल, उसमें हर एक सेपरेट दिखाओगे, उसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स, ऐड करोगे एडिशनल कैपिटल, हर एक का कितना गंदा अकाउंट्स दिखेगा, मैं दिखाऊंगा इसको, बहुत गंदा दिखता है। इसीलिए पार्टनर्स का जो कुछ भी हिसाब होता है, लेना देना, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग कर लेते हैं। जो भी पार्टनर्स निकाला, जो भी पार्टनर्स विड्रॉ किया, पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट्स मिले, पार्टनर्स को कुछ सैलरी मिले, कमीशन मिले, कुछ भी पार्टनर्स को मिले, तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम दे देते हैं और उसको हम सीख लेंगे। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड टॉपिक है हमारा। पार्टनर्स जब ड्राइंग करता है तो हम लोग उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हम लोग इन द सेंस कि फर्म उस पर
उस पे बोलती है कि भाई पार्टनर, आपने हमारे बिजनेस से पैसे या गुड्स निकाले हैं, तो वो पैसे जो आपने निकाले वो हमारे बिजनेस में रहा नहीं, उसका यूज हमने किया नहीं। इसका मतलब उस पैसे का या उस गुड्स का यूज आपने किया है, तो उस पे आपको एक इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स बोलेगा कि हमने भी तो कैपिटल दिया है, हमने भी तो पैसे दिए हैं आपको, तो उस पे हमें भी चाहिए इंटरेस्ट। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगी पार्टनर से। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के द्वारा दिया जाता है फर्म को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा दिया जाता है पार्टनर्स को। आई बात समझ में? गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, देखो हम मान लेते हैं, इसको एक केस से समझते हैं। हम मान लेते हैं हम और आप पार्टनर हैं, ठीक है। एक आपका दोस्त है जिसके पास पैसे तो बहुत हैं, बट उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि इस बिजनेस में एंटर होए। उसको डर है कि बिजनेस घाटे में चल जाएगा तो क्या होगा, हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हम दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि उसको बुलाओ, उसको हम एक मिनिमम गारंटी दे देंगे कि इतना तो तुम कमाओगे ही कमाओगे, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन इतना कमाना तय है, और इतना अगर नहीं कमाए तो हम दोनों मिलकर के उसे दे देंगे। ऐसा हम लोगों ने हम और आपने तय किया कि वो उसका शेयर अगर इस स्पेसिफिक अमाउंट में से 50,000 50,000 रुपए हम उसको गारंटी दे दिए। बोले कि भाई तू जो है 50,000 रुपए कम से कम कमाएगा ही कमाएगा, उससे ज्यादा कितना कमाएगा इसका स्काई द लिमिट, कितना भी कमा सकता है, बट कम से कम तुमको 50,000 रुपए प्रॉफिट की मैं गारंटी देता हूं। तब जाके उसको साहस हुआ, भाई यहाँ तो गारंटी मिल रहा है, इस बिजनेस में आना चाहिए। और तब वो अपना ढेर सारा पैसा लेकर के हमारे बिजनेस में आया, हम लोग खूब ग्रो किए साथ में, उसको गारंटी दिए, तो उससे तो ज्यादा वो कमा ही लिया। ठीक है, चलो, तो एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं ये कि हमारे अकाउंटेंट बहुत नवसिखा था, आप भी के जैसा। अभी आप जैसे हो, आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है ना, आपने कुछ पढ़ा नहीं, अभी हम सिखाऊंगा तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आप जो गलती कर रखे हो, आप किसी फर्म में काम कर रहे थे, आपने कई सारी गलतियां उसमें कर रखी है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को इस तरह से करना था, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10% से, आपने चार्ज कर दिया 15% से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था 12% से, आपने चार्ज कर दिया 20% से। ये सारी गलतियां आपने जो करे हैं, उसको हम पहले तो डिस्कवर करेंगे आपने क्या क्या गलतियां कर दी, और उसको रेक्टिफाई करेंगे, सुधार करेंगे। उसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल, जिस पार्टनर्स को आपके गलतियों की वजह से ज्यादा पैसा या ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा, उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे। और जिस पार्टनर्स को आपकी गलतियों की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा है, उस पार्टनर्स के कैपिटल में हम और थोड़ा सा डाल देंगे। टेंशन खत्म, बात खत्म। ठीक है, आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलो। यहाँ पे जो है पार्टनरशिप को डिफाइन करा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, और ये जो है इस एक्ट के सेक्शन 4 वाले सेक्शन में लिखा गया है ये डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, आइए एक नजर मार लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। देखिए, कहता है पार्टनरशिप जो है रिलेशंस है बिटवीन द पर्संस, दो लोगों के बीच में, कई सारे पर्सन हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, इन पर्संस के बीच में एक रिलेशन है, और जो एग्री हुए हैं, जो तैयार हुए हैं कि हम सब साथ में मिलकर के काम करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम सब आपस में बांट लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन
who have agreed to share profit, उन्होंने रेडी हुए हैं, तैयार हुए हैं कि भाई हम लोग काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द किस चीज का प्रॉफिट? बिजनेस का भाई, ठीक है। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड बाय ऑल और एनी, इसका मतलब क्या है? उस बिजनेस को चाहे हम सब मिल करके चलाए या हम में से कोई एक चलाए, इसका मतलब यही है कैरिड बाय ऑल और एनी। इसका मतलब इस बिजनेस को जिसको हम सब ने स्टार्ट करा है, इसको हो सकता है हम सब साथ में चलाएं, सब काम करें, या फिर हम में से कुछ काम करें, या हम में से कोई एक भी काम करे, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसको हम सब साथ में, जैसा रेशियो डिवाइड हुआ है, जैसा हम लोगों ने एग्रीमेंट में तय करा है, वैसे बांटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 4 पार्टनर हैं और 4 में से 2 ने पूरे साल काम किया, 2 बैठा रह गया, 2 ने काम ही नहीं किया। अब उसको, क्योंकि वो दोनों ने काम नहीं किया इसलिए उसको प्रॉफिट ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। काम करे चाहे नहीं करे, आप दोनों ने भी काम किया है तो उसके बिहाफ पे आपने काम कर दिया है। वही कहता है आगे, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक काम करे, एक्टिंग फॉर ऑल, वो उनमें से कोई भी एक काम करे लेकिन वो एक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सभी के लिए। ठीक है, वो सारे काम करे तो सारे को सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उनमें से एक भी कोई काम करेगा तो वो सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सारे पार्टनर्स के लिए एक्ट करेगा, सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। इसका इन शॉर्ट मीनिंग मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का समूह है जो बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, और चाहे काम करे सारे या चाहे काम करे उनमें से कोई एक, लेकिन कुछ भी होगा, प्रॉफिट या नुकसान, तो सारे को ही झेलना होगा। दैट्स द डेफिनेशन से। Nature of the partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. However, from the legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity from its partner. क्या कह गया? पार्टनरशिप का जो नेचर होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम अकाउंटिंग करेंगे उस दृष्टि से अगर देखें तो पार्टनर्स अलग होते हैं, पार्टनर्स को अलग ट्रीट करा जाता है और पार्टनरशिप फर्म को अलग ट्रीट करा जाता है। और हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ये पार्टनरशिप फर्म के व्यू पॉइंट से करते हैं, पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से नहीं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहता है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानून के नजर से अगर देखा जाए तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों एक ही हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कहना क्या चाहता है, लॉ मेकर कहना चाहते हैं कि भाई पार्टनर, अगर आप कुछ भी धोखाधड़ी फ्यूचर में इस पार्टनरशिप के नाम पे करते हो तो ये पार्टनरशिप बदनाम नहीं होगा, इसके साथ साथ आप भी बदनाम होगे, आपको भी जेल में डाला जाएगा। आप ये मत कहना कि पार्टनरशिप अलग, पार्टनर अलग, पार्टनरशिप ने गलतियां करी है तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल, है ना। इसका मतलब ये है। तो लीगल व्यू पॉइंट से देखो तो दोनों पार्टनरशिप और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम सोचेंगे कि पार्टनर्स अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। पार्टनर्स अगर बिजनेस में कुछ भी डालेगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, भाई पार्टनर्स तूने ये चीज डाला है। और वही पार्टनर्स अगर बिजनेस से कुछ निकाल लेगा तो हम बोलेंगे पार्टनर्स तुमने बिजनेस से ये चीज निकाला है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स एक ही हैं, पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है, ये है तो दोनों आपस में इधर उधर करने हमें कोई मतलब, हमें मतलब होगा, अकाउंटेंट को मतलब है, लेकिन लॉ मेकर को, कानून को, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।
अगर आपने कोई आप यानी कि पार्टनर ने कुछ भी गलतियां करी है तो उसका पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनर एक गलती करा है तो उसका जो मुआवजा, उसका खामियाजा सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। दैट्स ऑल। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग्स इट्स पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता था, कंपनी भी इसको नहीं बनाती है, इसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है। क्यों बनाती है? टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमंग्स इट्स पार्टनर्स, मतलब इनको जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपस में बांटने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। आपको समझ में आया? हाँ जी। सारे खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी के लिए, उसी को दिखाने के लिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। होपफुली क्लियर होगा। इट इज प्रीपेयर्ड आफ्टर प्रीपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद। आपने क्लास 11th में देखा होगा, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उसमें नेट प्रॉफिट आया होगा, उसको डायरेक्टली कैपिटल में जाके ऐड करते थे ना। बट हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में वो हम काम नहीं करते। उस नेट प्रॉफिट को उठा करके एक नया अकाउंट, एक्सटेंडेड अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट में उस प्रॉफिट को डालते हैं और पार्टनर्स को जैसे जैसे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको उसी अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद जो शेयर मिलता है वो शेयर जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट और क्या बोले इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच का जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये बनाया जाता है किसके बेसिस पे? पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सारे पार्टनर्स इकट्ठा होते हैं, सारे मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे कैसे प्रॉफिट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, चार यहाँ पे 3 पार्टनर, ठीक है, 3 पार्टनर हैं। एक 18 इयर्स का है, एक पार्टनर जो है 18 इयर्स का है, एक जो पार्टनर है ये 35 साल का है, एक जो पार्टनर है ये 70 साल का है। अब देखो 18 साल का बच्चा जो है अभी अभी ग्रेजुएट होके निकला है और पार्टनरशिप स्टार्ट करा है। 35 साल का बच्चा जो है, पार्टनर्स जो है, ये कई साल पहले ग्रेजुएट हो चुका है, कई जगहों पे काम किया है, कई सारे बिजनेस का इसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। और 70 साल का ये जो थर्ड पार्टनर है ये अब मरने ही वाला है, इसके देह समांग नहीं चलते। अब ये तीनों अगर बोलेंगे कि भाई हम सब इक्वली प्रॉफिट लेंगे तो ये अन्याय होगा या नहीं होगा? आपके हिसाब से बताओ, आप सोचो, दिमाग लगाओ कि जो भी प्रॉफिट तीनों मिलकर के कमाएंगे क्या इक्वली इनको दे दिया जाएगा? अगर ऐसा दिया जाएगा तो इन तीनों के साथ ही अन्याय हो रहा है, किसी को फायदा किसी को नुकसान। भाई हमारे हिसाब से 35 साल वालों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो मान लेते हैं इसको 3 टुकड़ा मिल जाएगा प्रॉफिट का। जितना भी होगा प्रॉफिट उसमें से 3 टुकड़ा इसको दे देंगे। और 18 साल जो फ्रेश खून है, अभी इसके पास नॉलेज ग्रैब करने की बहुत ज्यादा शक्ति है, क्रियोसिटी है, नया माइंड है, नया इनोवेशन कर सकता है, लेकिन ये 35 साल वालों से ज्यादा बेहतर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सीखेगा तो गलतियां भी तो करेगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो इसको इस हिसाब से, क्योंकि ये अच्छा है
इनोवेशन ला सकता है, बट ये गलतियां करेगा, इसका भी पूरी गारंटी है ना। तो इसलिए इसको हम 2 टुकड़ा प्रॉफिट का देंगे। और ये 70 साल वाला जो मरने ही वाला है, वो मानते हैं कि इसके पास खूब सारा एक्सपीरियंस है, बट सिर्फ एक्सपीरियंस से तो काम नहीं चलता ना, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, इनोवेशन आता है। बहुत सारे बिजनेस में जो बहुत पुराने चीज होते हैं वो नए जमाने में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ इनोवेशन जरूरी होता है, जो ओल्ड माइंडेड लोगों के पास नहीं होता है, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, आप एक्सेप्शन की बात मत करना। बट 70 साल की, अब यह मत एग्जाम्पल देना कि भाई KFC 70 साल के एज में वो स्टार्ट हुआ था और वो इतना बड़ा फ्रेंचाइज खोल कर रखा है, तो वो एक्सेप्शन है। बट जनरली जो होता है, कम एज वाले ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज्यादा एज वाले कम इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रॉफिट में से 1 टुकड़ा दे देंगे। तो हमारा इन तीनों का रेशियो क्या बना, 2:3:1। मतलब अगर 5 रुपए प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस, तो 2 रुपए इस 18 साल वाले को मिलेगा, 3 रुपए 35 साल वालों को मिलेगा और 1 रुपए 70 साल वालों को मिलेगा। 5 रुपए कमाएगा तो, अगर 100 रुपए कमाएगा तो 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस रेशियो में। ये बन गया हमारा रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमाया तो 100 इस 18 साल वाले को कितना मिलना है, 2 टुकड़ा। आउट ऑफ कितने टुकड़े, 1 3 1 4 2 6, 6 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा इसको मिलने वाला है। इसको भी 6 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा मिलने वाला है और इसको 6 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा मिलने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो तीनों का शेयर निकल के आ जाएगा। लेकिन जब आप एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो लॉ मेकर कहते हैं, हमारे पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके पास प्रोविजन नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने जोश में स्टार्ट तो कर दिया बट ये सारे एग्रीमेंट नहीं करे, उस केस में अगर आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं तो मैं आऊंगा पिक्चर में और मैं सारे ही प्रॉफिट को इक्वली बांट दूंगा, चाहे आप कितना भी बेकार काम किए हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम किए हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब पार्टनर्स हो। पार्टनर सुख दुख के हकदार होते हैं और इक्वल हकदार होते हैं, इसलिए मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसीलिए डीड को बनाना जरूरी होता है, मूर्खों की तरह धंधा नहीं करना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें सारे बिजनेस के खर्चे को डेबिट करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉफिट का, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे देते हैं। देखिए, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एंड कैपिटल। इसमें भी पार्टनर्स को जो कुछ भी देंगे आंख बंद करके एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना है, वही चीज को डालेंगे एप्रोप्रिएशन में जो हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, उसके कैपिटल के बदले या फिर वो जो सर्विस दे रहा है बिजनेस में उसके बदले। अब कैपिटल देगा, कैपिटल पे क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन सर्विस क्या दे सकता है, सर्विस वो काम कर सकता है, कोई काम करेगा, वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी दे सकते हैं। कोई ऐसा काम कर रहा है जो हम लोग नहीं कर सकते, उसका एक्सपर्टीज है, पास्ट में कुछ ऐसा उसने अपना सर्किल बना रखा है जिससे उसको काफी सस्ते पे माल गुड्स मिल जाते हैं, तो हम बोले कि भाई तुमको कमीशन देंगे एक, ठीक है, अपना सर्किल का यूज करो, सस्ते में माल दिलाओ, उसके बदले आपको 10% 5% का कमीशन मिल जाएगा।
तो ये कमीशन और सैलरी क्या हुआ, उसके सर्विस के बदले हमने दे रहे हैं। वहीं पे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है फर्म को और उस पे अगर फर्म ने इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर्स को, ये क्या उसके कैपिटल के बदले है? नहीं। क्या उसके सर्विस के बदले है? नहीं। उसने एडवांस दिया उसके बदले दे रहे हो ना, तो इसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बातें समझ में आई? कोई बिल्डिंग है, कोई पार्टनर्स अपना बिल्डिंग यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, तो उस बिल्डिंग पे रेंट देंगे। रेंट क्या कैपिटल है? बिल्डिंग क्या कैपिटल है? नहीं, कैपिटल पे नहीं दे रहे। बिल्डिंग क्या सर्विसेज है? नहीं, सर्विसेज भी नहीं है। तो वो बिल्डिंग पे जो रेंट देंगे इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। बातें समझ में आई? ठीक है। एग्जाम्पल 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा है। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, एक काम करें, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज का थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। टेक केयर।